आप लोगों को मैंने बताया था कि भगवान विष्णु जी जब 7वां अवतार राम अवतार धरती पर लेते हैं तो केवल रावण को मारने के लिए धरती पर अवतार नहीं लेते हैं। उसका और भी कोई मतलब कई सारे उद्देश्य थे जो कि उसको पूरा करने के लिए धरती पर अवतार लेते थे। तो एक उद्देश्य यह भी था कि जय विजय जो थे वो भगवान विष्णु जी के द्वारपाल थे, जो दरबार में रहते थे दोनों। तो सनकादि ऋषि जो थे वो लोग उन्हें श्राप दिए थे जय और विजय को कि तुम धरती पर 3 बार तुम लोगों का जन्म होगा, तीनों जन्म में तुम्हारा मतलब राक्षस जात में ही होगा जन्म। तो भगवान विष्णु को तो जय विजय का उद्धार करने के लिए धरती पर आना ही था। तो उसी का उद्धार करने के लिए, जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार भी लिया था। तो उसके बाद में ये जानते हैं कि मानवता को मर्यादा सिखाने हेतु, और जय विजय का तो उद्धार करने के लिए आए ही थे, पर मानवता को मर्यादा सिखाने के लिए भी आए थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने जीवन के हर संबंध में मर्यादा का पालन किया। सत्ता में रहकर भी अहंकार नहीं, और सत्ता में रहकर भी अहंकार कभी नहीं किए। शक्ति होने पर भी संयम, मतलब शक्ति होने पर भी वह संयम रहते थे। दुख में भी धैर्य। और राम भगवान जब धरती में राम अवतार लिए थे तो उस टाइम उन्हें बहुत सारा मतलब दुख मिला था। तो वो दुख में भी धैर्य रखते थे। फिर उसके बाद में स्त्री समान और धर्म रक्षा, और स्त्री समान और धर्म रक्षा के लिए भी राम भगवान ने 7वां अवतार लिया था, विष्णु भगवान मतलब राम अवतार में। तो रावण द्वारा सीता हरण के एक घटना नहीं थी, मतलब जब रावण द्वारा सीता हरण के लिए एक घटना नहीं थी, बल्कि अधर्म की पराकाष्ठा थी, मतलब अधर्म का पराकाष्ठा थी। राम भगवान का धरती पर अवतार लेना यह नहीं था कि मतलब वह सीता ही को हरण करके ले गया था उसी का वजह से नहीं, बल्कि अधर्म की पराकाष्ठा थी, उसे भी नाश करना था। तो राम ने यह सिद्ध किया कि स्त्री समान की रक्षा के लिए युद्ध भी धर्म है, और जब स्त्रियों पर अत्याचार हो उसके लिए युद्ध करना पड़े तो यह भी एक धर्म है, यह राम भगवान बताते हैं। कर्म और आदर्श जीवन का संदेश। तो श्री राम ने सिखाया परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होनी चाहिए, और अगर शक्ति है तो आप धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, और धर्म का रक्षा के लिए ही होना चाहिए। सच्चाई अंततः विजय दिलाती है, और सच्चाई हमेशा विजय ही दिलाती है। भगवान विष्णु जी का श्री राम अवतार केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है। जब धर्म बढ़ा, जब अहंकार बढ़ा, अहंकार चरम पर पहुंचा, जब धरती कर्राह उठी, तब भगवान ने मानव रूप में जन्म लेकर यह सिद्ध किया कि धर्म और सत्य का विजय निश्चित है। श्री राम अवतार का कारण था रावण का वध, पृथ्वी का भार हरण, धर्म की स्थापना, मानवता को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना। इसलिए श्री राम केवल
राजा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के आदर्श हैं। और जब भगवान धरती पर राम अवतार लेते हैं तो वो राजा के रूप से वो अवतार नहीं लेते हैं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के आदर्श भी है। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आप सबको यह सेकंड पार्ट रामायण का कथा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किस भगवान को मानते हैं कमेंट पे ज़रूर लिखिए उस भगवान का नाम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही भक्ति से रिलेटेड वीडियो लेकर। तो सभी को राधे राधे।